भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार सरकार के संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, सांसदगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्यगण, पूर्व सांसदगण, यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने के बाद उसके उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया है। और इस अवसर पर जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने समय दिया, इनके अनुरोध को, सब लोगों के अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया और यहाँ आने का समय दिया, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आज वो यहाँ पधारे हैं। और उनसे तो यहाँ का रिश्ता बहुत पुराना है। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, अभी तो सबको मालूम है कि हमारे यहाँ बिहार में लगभग 2 साल के लिए राज्यपाल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के बाद पहली बार राष्ट्रपति होने का अवसर इनको मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही विशेष बात है। जब ये राष्ट्रपति बने तो हम तो सदैव कहते हैं कि हमारे बिहार के ही हैं, ये तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम बिहारी लोग इनको बिहारी भी कहते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के राज्यपाल थे। और उसके बाद पहले भी एक राज्यपाल बने, लेकिन जो वो बने स्वर्गीय जाकिर हुसैन साहब, वो पहले यहाँ राज्यपाल थे बहुत पहले, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति बने और तब वो राष्ट्रपति बने। लेकिन हमारे श्रद्धेय रामनाथ कोविंद साहब तो राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति बने। तो ये कोई मामूली बात है और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हुई है तो हम लोगों को तो बेहद खुशी होती है। और यहाँ पर कई बार आने का मौका मिला, हम लोगों ने आमंत्रित किया। राष्ट्रपति जब बने उसके बाद इनको पहली बार कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया। जो तीसरा कृषि रोड मैप की शुरुआत हम लोगों को करवानी थी, तो वो इन्होंने 9 नवंबर 2017 से किया। इसके बाद ये खुद आए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ये पधारे 15 नवंबर 2018 को। और फिर हमने इनसे विशेष तौर पर मिल करके आग्रह किया और इसको इन्होंने स्वीकार किया। और इसके लिए जो विश्व शांति स्तूप राजगीर में है उसका 50वां वार्षिकोत्सव था, उसके लिए ये 25 अक्टूबर 2019 को पधारे। और जो विश्व शांति स्तूप बना, फूजी गुरु जी ने इसका निर्माण कराया, जापान के हैं। और कितना बार वो भारत में रहते थे आज़ादी के पहले, और उनका कितनी बड़ी भूमिका थी। और उन्होंने जो विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया और उसका शिलान्यास 6 मार्च 1965 को उस समय के आदरणीय राष्ट्रपति
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। और जब बन करके वो तैयार हो गया तो 25 अक्टूबर 1969 को उसका उद्घाटन किया था उस समय के आदरणीय राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि जी ने। और इसलिए सब लोगों की इच्छा थी कि आज 50 साल पूरा हो रहा है और फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम पर आना चाहिए। तो हम गए थे, इन्होंने हम लोगों की बात को स्वीकार किया और आए और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, सब लोगों को इस बात को लेकर के प्रसन्नता हुई। तो आज यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए हम सब लोगों को बड़ी खुशी है। और यहाँ पर हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने, विजय कुमार सिन्हा जी ने बहुत सारी बातें रख दी हैं यहाँ के बारे में। और आप सब तो जानते ही हैं कि आखिरकार 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था बिहार, उसमें बिहार के साथ उड़ीसा भी उसका हिस्सा था। और उसी समय से, और जब बाद में हम लोगों को अवसर मिला तो 22 मार्च को हम लोगों ने 2009 से ही कार्यक्रम करना शुरू किया, जो बिहार दिवस के रूप में हम लोगों ने इसको मनाना शुरू किया है। और इसके अलावे जब ये 2009 से हम लोगों ने शुरू किया और 2012 में 100 साल पूरा होने के बाद जो कार्यक्रम जबरदस्त हुआ, लेकिन इसी बीच में जो हमारे उस समय बिहार विधान परिषद के उस समय के जो माननीय महत्वपूर्ण सभापति थे स्वर्गीय ताराकांत झा जी ने, उन्होंने इतना मेहनत किया, उसको हमेशा याद रखा जाना चाहिए, कितना मेहनत किया उन्होंने। और उसके बाद जो विधायी परिषद बना था, उसके लिए 22 मार्च 2011 से विधायी परिषद की स्थापना के शताब्दी समारोह का, यानी 12 में हुआ था, तो उन्होंने इसके लिए 11 से ही कार्यक्रम शुरू किया और उसमें बुलाया था उस समय की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिमा देवी सिंह पाटिल जी को। और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक एक चीज जो पुराना इतिहास था, जो कुछ भी यहाँ पर बना था, उन सब चीज़ों के बारे में सारी चीज़ों को उन्होंने प्रकाशित किया और लोगों के सामने लाया था। और यही इसी के साथ साथ जो सब कुछ था, और उसके बाद पूरे 1 साल उन्होंने कार्यक्रम निर्धारित कर दिया था। और फिर 3 मई 2011 को पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को बुलाया गया था और उन्होंने इस विषय पर बहुत सारी बातें रखी। ये सब काम वो करते रहे। और इस जो विधायी परिषद उस समय बना था, उस विधायी परिषद की पहली बैठक जो बन गई थी, उसके बाद हुआ था वो 20 जनवरी 1913 को। और 20 जनवरी 1913 को पहली बैठक हुई थी ये पटना कॉलेज में। और इसका भी उन्होंने ही निकाला कि कहाँ पर हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने 2012 में पटना कॉलेज में ही 100वें साल में एक कार्यक्रम वहाँ भी किया गया। तो ये सब काम उन्होंने इसकी शुरुआत की और हम लोगों ने बिहार दिवस की शुरुआत की। और उसके बाद जो बिहार विधानसभा का भवन बना, जो इसका उन लोगों ने भवन तैयार किया, जब हुआ, जब इसका साइज बढ़ा, पूरे तौर पर मान्यता मिल गई, सब कुछ हुआ, तब उसके बाद यहाँ पर जो काम शुरू हुआ 1920 में परिषद भवन का निर्माण कराया गया। और इसीलिए आज जो कार्यक्रम हो रहा है 100 साल के पूरा होने के बाद, ये जो परिषद भवन का निर्माण हुआ था और अब ये बिहार विधानसभा भवन कहलाता है। लेकिन एक बात और हुआ है, ये 2016 से ही उस समय के विजय चौधरी जी हैं, भी मंत्री हैं, उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने 2016 से शुरू करवाया था कि साहब इसका भी शुरुआत बिहार विधानसभा का शुरुआत होना चाहिए, भवन जो है इसका शुरू करना चाहिए हम लोगों को। और इन्होंने वही तारीख इसकी उस समय शुरू करवा दिया था। और इसके लिए ये भी बधाई के पात्र हैं जो इन्होंने 7 फरवरी से 2016 से ही काम शुरू किया था। और उस समय जो नए विधायक आए थे, जो उस समय संभवतः जो मुझको याद है लगभग 98 थे, और उन लोगों के ट्रेनिंग सब तो कहना उचित नहीं है, ट्रेनिंग तो नहीं कहा जाता है, विधायकों का ट्रेनिंग तो नहीं होता है, लेकिन उनके बीच में बहुत सारी बात उनको बताने का और ये सब काम उन्होंने किया।
और ये काम 4 साल तक होता रहा, कोई न कोई प्रकार से कार्यक्रम। और अभी हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं विजय बाबू, इन्होंने सोचा कि भाई 100 साल पूरा हो गया है, हम लोग निश्चित तौर पर करें। और ये सब तो कोरोना हो गया, ये कोरोना के चलते थोड़ा सा विलंब हुआ और आदरणीय श्रद्धेय राष्ट्रपति जी से अनुमति ली गई और उन्होंने समय दिया, आज आने का मौका मिला। तो एक एक चीज़ जो आज कम से कम कार्यक्रम हो रहा है और इसके बारे में जो कुछ भी हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको लेकर के सब लोगों को जानकारी रहेगी और जो भी हमारा पुराना इतिहास है, आज़ादी की जो लड़ाई है, उससे लेकर के एक एक बात की जानकारी सब लोगों को मिलती रहेगी और नई पीढ़ी के लोग जानते रहेंगे। इस उद्देश्य से इसको किया गया है। और ये जो विधानसभा भवन है, जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया है, तो हम लोगों ने बिहार विधानसभा भवन का भी एक्सपेंशन कराया। सब तरह से कई प्रकार से हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन कराया है, ये सब लोगों को मालूम है। तो हर तरह से का सारा काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस अवसर पर आज बहुत खुशी की बात है और जो निर्णय हुआ कि आज आदरणीय राष्ट्रपति जी ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया और उसके बारे में हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने चर्चा कर दी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब ये बन करके आज आपने शिलान्यास कर दिया, वो बन करके तैयार होगा, वो इतना सुंदर लगेगा, वो कितना बढ़िया होने वाला है, इस बात को आप जान लीजिएगा। और उसी समय हमारी इच्छा भी थी कि जब हम लोग ये सब कर रहे हैं तो हम लोगों को बोधि वृक्ष भी लगाना है और वही सब मिल करके हम लोगों ने तय किया। और आज बोधि वृक्ष का भी बोध गया से ला करके बोधि वृक्ष का भी शिलान्यास हो गया। अब आप सोच लीजिए, बोधि वृक्ष क्या है? भगवान बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोधि वृक्ष का मतलब यहाँ पर लगेगा। तो जितने लोग भी आएंगे, जब कभी भी आएंगे लोगों के प्रतिनिधि बन करके, तो सबको और ज्ञान बढ़ेगा। ये बोधि वृक्ष का इतना बड़ा महत्व है, इसलिए बोधि वृक्ष का भी यहाँ पर किया गया। और हमारे जो श्रद्धेय राष्ट्रपति जी हैं, उनको तो सब मालूम है। जब यहाँ पर और कल जाने वाले भी हैं, हर तरह से जो कुछ भी काम हुआ है, बुद्ध स्मृति पार्क हम लोगों ने बनाया और बुद्ध स्मृति पार्क में अनेक चीज़ों का निर्माण करवाया हम लोगों ने। और वहाँ पर बोध गया का और श्रीलंका का, अनुराधापुर का बोधि वृक्ष लगाया गया। और बाद में मालूम हुआ कि श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भगवान बुद्ध 14 साल तक रहे थे, ये बाद में मालूम हुआ। तब वहाँ से भी मंगवा करके बोधि वृक्ष हम लोगों ने यहाँ पर लगवाया। ये सब परम पावन दलाई लामा जी ने हम लोगों के अनुरोध पर जब भी आए, उन्होंने वो भी बोधि वृक्ष का शिलान्यास वहाँ पर रखा। ये सब काम किया गया है, एक एक तरह से जो वहाँ पर बोधि वृक्ष का जो काम किया गया। अब इसके बाद, अब उसमें तो आप सब लोगों को मालूम है कि वहाँ पर करुणा स्तूप का निर्माण कराया गया, बुद्ध स्मृति संग्रहालय का निर्माण कराया गया। कितना अच्छा संग्रहालय बनाया गया, बुद्ध स्मृति संग्रहालय बुद्ध स्मृति पार्क में। और उसमें पहले मेडिटेशन केंद्र हम लोगों ने बनाया था। और जो वहाँ पर करुणा स्तूप हम लोगों का बना है बुद्ध स्मृति पार्क में, ये जरा जानना चाहिए सब लोगों को कि उस करुणा स्तूप में 5 देश से, जापान, म्यांमार, साउथ कोरिया, श्रीलंका एवं थाईलैंड से भगवान बुद्ध का अवशेष, वो वहाँ रिलिक्स वहाँ पर मिला था, वहाँ पर वो किया गया। और उसके अलावे परम पावन दलाई लामा जी ने भी वहाँ के लिए दिया है। तो 6 वहाँ पर बोधि वृक्ष वहाँ पर लगा हुआ है, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो सब कुछ भी है अवशेष है। और उसके आगे यहाँ हमारे भाई सुशील मोदी जी भी बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब ये जो जाते रहते थे, तीनों ने ही हमको सत्यनारायण गोयनका जी के बारे में कितनी बात बताई थी। और गोयनका जी जो यहाँ पर हम लोग बनाए बुद्ध स्मृति पार्क, और किस तरह से होगा, क्या चीज़ चलेगा, जब हमको ये पूरी बात बताए और उस गोयनका जी के तरफ से यहाँ पर मैसेज आया कि साहब यहाँ पर विपश्यना केंद्र बनाइए, तो उनकी बात को तो मानना हम लोगों का फर्ज था। इसलिए उनकी बात को मान करके हम लोगों ने विपश्यना केंद्र स्थापित करा दिया। जो मेडिटेशन केंद्र है उसी का एक्सपेंशन करके पूरे तौर पर विपश्यना केंद्र बना दिया। और बड़ी खुशी की बात है
कि कल श्रद्धेय राष्ट्रपति जी उसको देखने वाले हैं, बुद्ध स्मृति पार्क को, और उसके विपस्सना केंद्र को देखिएगा। उस विपस्सना केंद्र में आपको बता दें कि 3 जुलाई 2018 से उसका नियमित संचालन हो रहा है और सैकड़ों की संख्या में यानी करीब करीब 1200 लोगों का हो चुका है इसमें भाग लिया। और हम लोग चाहते हैं वहाँ पर कि हमारे जितने सरकारी लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं, इन सब लोगों को हम चाहते हैं कि जरा विपस्सना में जा करके उसका अनुभव प्राप्त कर लीजिए। और जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जाएंगे वहाँ पर, उनको 15 दिन का छुट्टी हम लोग देंगे। 10 दिन का विपस्सना केंद्र में ये सब चीज़ उनको करना है। तो बड़ी खुशी की बात हुई जब कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली कि अन्य जगहों पर तो जा ही रहे हैं, आप विपस्सना केंद्र में जाइएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जब आप अब विपस्सना केंद्र में जाइएगा कल, तो हम तो सब लोगों से कहेंगे कि भाई जरा विपस्सना केंद्र का, और जब बनाना शुरू किए तो हम लोग कितनी बार वहाँ जा करके क्या क्या करना है, स्त्री पुरुष सब आएंगे, उनके रहने का इंतजाम, जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए इंतजाम, उनके भोजन का इंतजाम, हर तरह से लोगों की सुविधा का इंतजाम सब कुछ करवाया, ताकि कल जाकर के देखिएगा और सब ठीक लगेगा। और अगर आपका कोई सुझाव आ जाएगा तो हम लोग और बेहतर उसको करने की कोशिश करेंगे। इसी के लिए हम आप आज इसका जिक्र हम कर रहे हैं। तो आप वहाँ भी जाने वाले हैं, अन्य जगहों पर तो जाने वाले हैं ही। तो मुझे ये सब जान करके खुशी हो रही है। तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ है और इस तरह से जो सब कुछ इतने अच्छे ढंग से हुआ है, और हर वर्ष अब इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है हम लोगों की तरफ से, यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके आगे भी और भी इस कार्यक्रम को करने का इन्होंने बातचीत किया है कि और लाएंगे। इनकी कोशिश होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ पर लाएंगे और उनका भी कार्यक्रम यहाँ पर एक करवाएंगे। तो ये सब इच्छा है ताकि सब लोगों को खूब अच्छे ढंग से मालूम हो जाए कि क्या हमारा है। विधानसभा भवन है, जब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेकिन ये दोनों भवन है। लेकिन जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के हाथ में सारा सब कुछ इसको ठीक ढंग से रखने का और सब कुछ करने का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए पूरे तौर पर करिएगा, और भी जितना जो कुछ भी इस चीज़ के एक्सपेंशन के लिए, इसके विकास के लिए जो कुछ भी करना है वो सब किया जाएगा। और आज जो आदरणीय राष्ट्रपति जी आप पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अब जब आप आते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, हम लोगों को तो खुशी होती है कि भाई अब हम लोगों के असली बिहारी यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं विधानसभा के अध्यक्ष को, विजय बाबू को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आप सब जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।